राधे। आज श्रीमद् भगवद गीता जी में अध्याय का 27 और 28 श्लोक है। श्री भगवान वाच यत् करोसि यद् शृणोसि यत् करोसि यद् शृणोसि यजुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवम् मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि यत् करोसि यत् शृणोसि यजुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। देखो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज हम लोग से बोल रहे हैं कि सिर्फ एक मेरा आश्रय ले लो तो तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से मंगलमय हो जाएगा, शांति में, आनंद में। क्योंकि भगवान को मानने का मतलब है सत्य और मर्यादा का पालन करना। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो असत्य पर चलता है, मर्यादा का पालन नहीं करता, भगवान का भक्त नहीं हो सकता। तो सबसे पहले भगवान बताए तुम शरीर आत्मा हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। फिर भगवान बोले अज्ञानता के कारण हम इतने सारे देवी देवताओं के पीछे भागते हैं, लोभ में भागते हैं, ये दे देंगे, ये दे देंगे। लेकिन भगवान अपनी भक्ति का महात्म बताते हुए बोले अगर कोई मेरा आश्रय ले ले, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते, मेरा भक्ति वंदन पूजन करे, तो उसे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। योग क्षीमम वहाम्यम। अब भगवान का हम कैसे बन जाए, सवाल उठता है कि हम भगवान का कैसे हो जाए। पहले भगवान बताए मेरा चिंतन करो, मुझे अपना इष्ट मान लो। लेकिन भगवान से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन आज के 2 श्लोक में, ये 2 श्लोक जो है अगर इसको हम फॉलो करें अपने जीवन में तो हम आज से भगवान का प्रिय भक्त बन जाएंगे, अभी से बन जाएंगे। क्या है फॉर्मूला भगवान का प्रिय बनने का? यत् करोसि यत् शृणोसि यजुहोसि ददासि यत्। कुछ भी करते हो तुम, यत् करोसि, जो करते हो। क्या करते हो तुम? खाना खाते हो, पानी पीते हो, बाजार जाते हो, किताब पढ़ते हो, बहुत सारे क्रियाकलाप करते हो, खेलते हो, कूदते हो, बात करते हो। तो तुम्हें अनुभव करना है कि यार मैं भगवान की कृपा से कर रहा हूँ, उन्हीं की शक्ति से कर रहा हूँ, इसलिए उनके लिए करूँगा। अब तुम्हारे घर में कोई मजदूर काम करता है तो क्या करेगा? जो तुम बोलोगे तभी तुम साथ में उसको पेमेंट करोगे। अपने मन से करेगा तुम पेमेंट नहीं करोगे। तो भगवान बोल रहे हैं तुम मेरा बन जाओ। कैसे बन जाओ? तो अपने माता पिता का कैसे हो, उनका सेवा करते हो, उनके साथ रहते हो, कहीं रहते हो लेकिन तुम उन्हीं के पास पहुंच जाते हो, अपने घर में आते हो। तो भगवान से जुड़ने का दैट इज अ सिंपल मेथड। जो भी करो उनके लिए करो। बाकी हम लोग कर्म योग में सुने हैं दुनिया भगवान की, भगवान ने दुनिया बनाया, भगवान ने मुझे बनाया, भगवान मुझे कर्म करने की सामर्थ्य दिए, और भगवान जो कर्म है वो भी भगवान ही दिए। बहुत सारा बच्चा रोड पर है, तुम यहाँ बैठ कर पढ़ रहे हो, ये उनकी कृपा है। अपने को हमेशा सौभाग्यशाली मानो कि तुम अच्छे काम कर रहे हो। दुनिया का सबसे अच्छा काम पढ़ना है, शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा देना, और वो भी संस्कार के साथ।
इस मेथड को याद कर लेना। आज से एक नियम बना लो, हम कुछ भी करेंगे भगवान के लिए। यद करो सी जो करते हो मिलेंगे। यद सन्यासी जो खाते हो कुछ भी खाओ। इसके जस्ट पहले के श्लोक में हम लोग सुने थे, पत्र पुष्पम फलम त्वयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रीतम स्नामि प्रियतात्मना। अगर भाव के साथ मेरा भक्त मुझे कुछ भी दे दे, एक पत्ता दे दे, जल दे दे, फल दे दे, फूल दे दे, मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ। क्यों? मैं भाव का भूखा हूँ। भाव है तो स्वीकार है। कितने सारे मेवा पकवान मिष्ठान भगवान त्याग दिए, और सुदामा जी का जो है तंडुल छीनकर खाए। प्रेम है, भाव है। तो एक मेथड बना लेना है। हम कुछ भी करते हैं, जब पढ़ने बैठेंगे आंख बंद के लिए, प्रभु आपके लिए, बाजार जा रहे हैं आपके लिए, स्कूल आ रहे हैं आपके लिए, यहाँ से निकले आपके लिए, स्नान करें आपके लिए, भोजन करें आपके लिए, कुछ भी यद करो से कुछ भी तुम करो, यद सना से कुछ भी खाओ, यद जुहोसी तदासी यद, हवन पूजन भी करते हो तो भगवान के लिए करो, कुछ दान देते हो, किसी को मदद करते हो भगवान के लिए करो। या तपस्या सी कौन्त्या, कुछ तप करते हो, अभी ठंड में स्कूल आ रहे हो, अभी तपस्या है। तब कार्य नहीं कि तुम जंगल में चले जाओ आंख बंद करके भजन करो। अपना काम करने में जो कष्ट है उसे सहन करना ही सबसे बड़ा तप है। अब नींद आ रहा है फिर भी पढ़ रहे हैं, सब बच्चा खेल रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल, हम बैठ के अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, अपना हार्ड सब्जेक्ट को रिवीजन कर रहे हैं। यह तपस्या है। विद्यार्थी जीवन तपस्वी का होता है, परिणाम भी मिलेगा। तपस्वी को भगवान मिलते तो भगवान भी मिलेगा, यहाँ भी मौज करोगे, यहाँ भी अच्छा पोस्ट मिलेगा। एक सिंपल सा मेथड है, हम कुछ भी करेंगे भगवान के लिए करेंगे। यह तपस्या सी कौन्त्या तत्कुरुस्व मदर्पणम, मुझे समर्पित कर दो, अर्पण कर दो। इतना ही तो कहना है, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, ये काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ, करो। नहीं करोगे तब क्या होगा, और करोगे तब क्या होगा, अगला श्लोक भगवान बता रहे हैं। नहीं करोगे तो उस कर्म का फल भोगने के लिए आना पड़ेगा। इस संसार का एक अटूट नियम है, जो करोगे उसे पाओगे। ईमानदारी से पढ़ोगे, भगवान खड़ा होकर तुम्हें उठाकर अच्छा पोस्ट पे पहुंचाएंगे। कहीं भी दांडी मार रहे हो, 1 नंबर 2 नंबर से छट जाओगे। इस संसार में कर्म का फल अचूक है, ऐसा नहीं हो सकता है कोई ईमानदारी से कर्म करे उसका फल नहीं मिलेगा। यह भूमि कर्म भूमि है। तो अगर तुम भगवान के लिए नहीं करोगे तो उसका फल भोगने के लिए तुम्हें को आना पड़ेगा, बार बार जम लोगे। अच्छा कियो तो अच्छा पाओगे, बुरा कियो तो बुरा पाओगे। लेकिन अच्छा भी कियो तो भोगने में आने में यह कितना कष्ट है, जन्म में इतना कष्ट, मृत्यु में इतना कष्ट, बुढ़ापा में कष्ट, रोग में कष्ट। धरती पर आ गया तो दुख आले में शाश्वतम, धरती रोग का घर है, दुख का घर है। अब क्या करना है, अब हम जब हर काम भगवान के लिए करेंगे तो क्या होगा, हमको आना ही नहीं पड़ेगा। चाहे हमसे शुभ कर्म हुआ हो या शुभ हो, सब भगवान को अर्पित हो जाता है। मान लो तो अपने पिता के साथ तो और कहीं दुकान में गया, कोई सामान ले लिया, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, वो पकड़ लिया दुकानदार, तुम्हारे पिता बोलते हैं रुक, हम है ना, कितना पैसा हुआ लो। कोई क्षति कर देते हो तो तुम्हारा पिता खड़ा हो जाता है तुम्हारी रक्षा के लिए, नहीं नहीं मेरा बेटा है, बोलिए क्या हुआ। इसी तरह तुमसे कुछ गलती हो जाती है तो तुम्हें उसका दंड भोगना पड़ेगा। तो भगवान खड़ा हो जाते हैं, बोलते हैं मैं हूं ना, बोलिए क्या किया, मेरा भक्त है। वहां भगवान का ही रक्षा करते हैं। हाँ, भगवान तभी रक्षा करेंगे जो भगवान को उम्मीद हो कि दोबारा ऐसा गलती ना करें। इसलिए यहाँ पे अगला श्लोक में भगवान बोलते हैं शुभा शुभ फलेरे वम मोक्ष से कर बंधने। जो दुनिया में आए तो कुछ शुभ कुछ अशुभ हो ही जाता है, तो शुभ हो या शुभ हो दोनों से मैं तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। न तुम्हारा शुभ है न शुभ है तो आओगे ही नहीं। संसार में क्यों आते हैं, अपना कर्ज चुकाने। कर्ज 2 तरह का है, अच्छा भी बुरा भी। किसी को दिए हैं तो लेने आए हैं, कोई हमसे, और किसी का हम लिए हुए तो हमको उसको चुकाना है। तो शुभ का मतलब वह सुख भोगने के लिए आना, और अशुभ का मतलब वह दुख भोगने के लिए आना। लेकिन दोनों कर्म भगवान को समर्पित हो गया है, प्रभु मैं आपका हूँ, जो भी मेरा आपका है। तो अब वो दोनों से हम वंचित हो गए। थोड़ा हमें सुख भोगने के लिए आना पड़ेगा ना दुख भोगने के लिए। सुबह सुबह फले रे, सुबह शुभ फल ही नहीं हमको भोगना। मोक्ष से कर्म बंध नहीं, इससे मुझे मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिली। संन्यास युक्तात्मा विमुक्त मामू पैसे सी। इस तरह से हम संसार में रहते हुए, गृहस्थ धर्म में रहते हुए,
तुम पढ़ते लिखते भगवान को प्राप्त कर लोगे इतना आसानी से, जितना आसानी से एक सन्यासी सब कुछ त्याग कर भगवान को प्राप्त करता है। हम संसार में रहकर भगवान को प्राप्त कर लेंगे। सन्यास का त्याग करना भी होता है। तो वो सब छोड़कर चला गया जंगल में, हमको भगवान को प्राप्त करना है। और तुम इस जंगल में संसार में रहकर भी खाली इतना आदत बना लो जो करे भगवान के लिए। यही मेरी पहली साधना है और अंतिम साधना भी है। मैं जब गीता पढ़ना शुरू किया ना तो आदत बनाया, जो भी करता था प्रयास रहता है। खाने लगा भगवान आपके लिए, स्नान कर रहे हैं आपके लिए, अपना ड्यूटी कर रहे हैं आपके लिए, कहीं जा रहे हैं आपके लिए, गाड़ी में बैठे मन मनाभो पढ़ ली कि प्रभु आपके लिए। यह इसी को कर्म योग कहते हैं। और जब भाव बढ़ने लगा, अनुभव होने लगा कि सब भगवान ही करा रहे, तो भक्ति योग हो गया। और एकदम अनुभव हो रहा है कि बस भगवान के अलावा कोई नहीं थे, प्रेम योग है, परिणाम मुक्ति है। इसके लोग संकल्प ले सभी। जीवन में हम बहुत सारे कर्म करते हैं, सबको भगवान को समर्पित कर देंगे, क्योंकि शुभ में अशुभ लगा हुआ है। अब मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, कीड़ा मकोड़ा दब गया, पैर से मर गया, पूजा का सामग्री लेके निकले, खांसी आ गया, हो सकता है कुछ मुंह से निकल गया। अब हर मिनट स्नान करके निकले, टॉयलेट लग गया, फिर शरीर अशुद्ध हो गया, कितना हम अपने आप को प्रयास करेंगे। कभी मुंह से सब निकल गया, तो बार बार समर्पित करना, भगवान से प्रार्थना करना, यह अनुभव करना पहले जो मैं कर रहा हूँ उन्हीं की कृपा से कर रहा हूँ, उन्हीं की शक्ति से कर रहा हूँ, उन्हीं की प्रेरणा से कर रहा हूँ। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यह अनुभव होने लगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, सब प्रभु करा रहे हैं। तो तुम्हें अपने हृदय में उस परम प्रभु की विशेष कृपा अनुभव होगी। और यही भक्ति योग है। भक्ति क्या है? अनुभव करना, मेरे ऊपर प्रभु की असीम कृपा है, प्रभु के अलावा कोई नहीं है, प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु की कृपा को निरंतर अनुभव करना ही भक्ति भाव में जीना है। अभी तुम लोग सुबह से जो क्यों समर्पित कर दो। उठा है प्रभु, सुबह आपके लिए उठे, प्रभु कुछ पढ़ा तो प्रभु आपके लिए, स्नान किए तो आपके लिए, भोजन किए आपके लिए, कॉपी किताब से जाए आपके लिए, स्कूल चले आपके लिए, स्कूल आ गए आपके लिए, पढ़ रहे आपके लिए, जो भी कर रहे हैं आपके लिए। जीवन आपके लिए है, जीना सिर्फ प्रभु के लिए, जीना सिर्फ श्री कृष्ण के लिए। जय श्री कृष्ण।